हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शोएब सर क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की सीरीज, जिसमें हम क्लास 12 की दोनों इंग्लिश की बुक्स को हिंदी में समरी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डांटे। तो ये चैप्टर उन दिनों की बात कर रहा है जब रशिया और फ्रांस में वॉर हो रही थी, जिसमें कि रशिया जो है वो जीत गया था और फ्रांस जो है वो हार गया था। तो रशियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट से अल्सेस एंड लॉरेन कि वहां पे अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि फ्रेंच जा रहा होता है स्कूल्स, और उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर उसको जाना होता है क्योंकि वो घर से निकल चुका था, क्योंकि और उसने होमवर्क भी नहीं किया था। तो उसको ये डर था कि आज एम हैमिल उसको बहुत डांटेंगे क्योंकि वो उसने होमवर्क भी नहीं किया है और वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था। और फिर भी वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था क्योंकि उसके स्कूल जाने का मन नहीं था और उसको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। उसको वो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती थी, उसको बुक्स ना बोझा टाइप लगती थी। तो वो जब जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है बर्ड्स आर क्रिपिंग, सोल्जर्स आर देयर, और वो आगे चलता है तो वो देखता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहां बहुत क्राउड है। वहां पे जो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि कोई न्यूज आई है। तो वो ये सोचता है कि कोई न्यूज आई होगी रशिया से, तो रशियन गवर्नमेंट ने कोई न्यूज भेजी होगी, और आज तक जितनी भी बुरी न्यूज आई है वो बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आई है। तो वो उसको इग्नोर करते हुए आगे जाता है और वो स्कूल पहुंचता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो बहुत डर रहा होता है कि वो बहुत लेट हो गया था स्कूल के लिए और ऑलरेडी सब आ चुके थे स्कूल में, और वो ये सोच रहा था कि मैंने होमवर्क भी नहीं किया है, आज तो एम हैमिल मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और वो बहुत डांटेंगे। तो वो जब एंटर होता है स्कूल में तो वो अपनी क्लास की विंडो से देखता है कि सब लोग बहुत शांत बैठे हुए हैं, एम हैमिल भी बैठे हुए हैं। तो वो ये डर रहा था कि वो शायद मुझे डांटने के लिए ही बैठे हुए हैं, बहुत डांटेंगे जब मैं जाऊंगा। तो वो डरते डरते क्लास में एंटर होता है। तो एम हैमिल उसको बोलते हैं, आओ फ्रांस आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। तो वो जब क्लास में एंटर होता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि जो बैक बेंचर्स थे वहां पे विलेजर्स बैठे हुए थे। तो वो ये सोचता है कि वहां पे विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे। उसको नहीं पता होता कि जो रशियन गवर्नमेंट ने न्यूज भेजी है वो न्यूज क्या है, वो नहीं जानता ये बात। तो वो डरते डरते वहां बैठ जाता है जाके और देखता है कि जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत शांत थे और एम हैमिल भी बहुत शांत बैठे हुए थे, वरना हमेशा बहुत एक्टिव रहते थे और डांटने के लिए भी बहुत जल्दी तैयार रहते थे जब उनका कोई काम नहीं होता था। तो फ्रेंड्स ये नोटिस करता है कि सब लोग इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं, और जो एम हैमिल थे उन्होंने आज न्यू कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वरना वो न्यू कपड़े तभी वेयर करते थे जब कोई स्कूल में सेलिब्रेशन होता था या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था। लेकिन आज ऐसा क्या है जो एम हैमिल ने न्यू कपड़े पहने हुए हैं और एम हैमिल ने मुझे डांटा भी नहीं, और ऑलरेडी मैं लेट था और मैंने होमवर्क भी नहीं किया। तो वो देखता है कि जो विलेजर्स थे वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए, अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, और वो इसलिए भी बैठे हुए थे कि एम हैमिल की 40 साल की वेटफुल एक्टिविटीज के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए। तो जब एम हैमिल ये न्यूज बताते हैं कि आज आपकी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है और आज के बाद आप ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, कल से आपका एक न्यू टीचर आएगा, वो आपको जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाएगा। तो फ्रांस जब ये बात सुनता है तो वो बहुत शॉक में आ जाता है कि ऐसा क्यों, ये हमारी लैंग्वेज है और हम इसी लैंग्वेज को बचपन से पढ़ते आए हैं और हमारी लैंग्वेज हमसे छीन ली जाएगी, हम जर्मन कैसे पढ़ेंगे, हम किसी न्यू टीचर से कैसे पढ़ पाएंगे। तो वो ये न्यूज सुन के अपनी सारी बातें वो रिकॉल करने लगता है जो उसने स्कूल आते में देखी थी, कि वहां पे सोल्जर्स क्यों थे, बर्ड्स आर क्रिपिंग, और जो बुलेटिन बोर्ड था उसके पास इतना सारा क्राउड क्यों था। तो वो ये सोचता है कि अच्छा, बुलेटिन बोर्ड के पास इसलिए ये क्राउड था क्योंकि वहां पे ये न्यूज थी कि हम आज के बाद अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो बहुत सैड हो जाता है और बहुत शांति से बैठ जाता है। फिर जो एम हैमिल थे वो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो वो पार्टिसिपल्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे बच्चों से पूछते हैं। फिर बारी आती है फ्रांस की। तो जब फ्रांस को खड़ा किया जाता है तो उससे पूछते हैं एम हैमिल कि फ्रांस बताओ तुमने होमवर्क किया, तो फ्रांस कहता है नहीं, क्योंकि उसने वो पढ़ा ही नहीं था, और जो एम हैमिल ने वो क्वेश्चंस किए थे वो भी वो नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसको वो लैंग्वेज पढ़ना पसंद ही नहीं था, बिल्कुल उसको
पढ़ाई करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, वो लैंग्वेज को हेट करता था और वो पार्टिसिपल्स को उसने लर्न भी नहीं किया था, तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता पाया था और वो डर रहा था अंदर ही अंदर कि अब तो एम हैमल मुझे पक्का डांटेंगे। तो एम हैमल उसको कुछ नहीं कहते हैं, उसको बिठा देते हैं और बोलते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जितनी तुम्हारी गलती है उतनी ही हमारी गलती है। मैं तुम्हें इस लैंग्वेज को सिखा नहीं पाया, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाया और तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करो ताकि कुछ इनकम अर्न हो सके और हमारे घर का खर्चा चल सके। तो और एम हैमल ये भी बताते हैं कि जब भी कोई मुझे काम होता था तो मैं तुम्हें या तो प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए भेज देता था या फिर कोई और वर्क करने के लिए भेज देता था, और मैं तुम्हें वो लैंग्वेज सिखा ही नहीं पाया। जितनी उसमें तुम्हारी गलती है उतनी ही मेरी भी गलती है। और ये जो विलेजर्स बैठे हैं वो अपनी लैंग्वेज को सीख नहीं पाए, वो अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए और वो पढ़ नहीं पाए, और उनकी भी उतनी ही गलती है। तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। एम हैमल बोलते हैं कि आप अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हो जब आपको अपनी लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो जब एम हैमल उसको बिठा देते हैं और ये सारी बातें हो जाती हैं कि एम हैमल ने ये न्यूज़ दे दी थी कि वहाँ पे जो लैंग्वेज है एल्सेस और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में वो फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जो फ्रांस था वो बहुत सोचने लग गया था और सोचते सोचते उसको एक आवाज़ आने लगती है जो कि एक पिजन की आवाज़ थी। वो उस आवाज को सुन के ये सोचने लगता है क्या ये जो पिजन्स हैं उनको भी जर्मन पढ़नी पड़ेगी, क्या इनको भी जर्मन में बात करनी पड़ेगी, क्या ये भी अपनी लैंग्वेज को भूल जाएंगे। तो मतलब ये सारी चीजें उसके माइंड में रिकॉल होने लगती हैं और वो बहुत ही गिल्ट में, मतलब जितने भी वहां लोग बैठे थे, स्टूडेंट्स, विलेजर्स, एम हैमल, सब लोग बहुत गिल्ट में थे और वो ये सोच रहे थे कि हम अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, अपनी लैंग्वेज को सीख नहीं पाए, तो हम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो चैप्टर था पार्टिसिपल्स का वो कंप्लीट होता है और हिस्ट्री के चैप्टर की बारी आती है। तो जब एम हैमल हिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं तो सब लोग उस चैप्टर को जोर जोर से रीड करने लगते हैं, जो स्टूडेंट्स थे वो भी, एम हैमल वो भी, और जो विलेजर्स थे वो भी बहुत जोर जोर से रीड करने लगते हैं, जिससे उनकी वोकैबुलरी भी खराब होती है और वो ये सोचते हैं कि उस वोकैबुलरी को सुन के वो हंसें या फिर उस बात पे गिल्टी फील करें कि उनकी लैंग्वेज को वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ना तो वो हंस सकते थे और ना ही वो रो सकते थे, उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे वो सिर्फ गिल्टी फील कर सकते थे। तो जब हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है उस और घड़ी में उसी टाइम 12 बज जाते हैं, जो कि क्लास के डिसमिस करने का टाइम होता है। तो एम हैमल कुछ कहना चाहते हैं पर वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और लिखते हैं फ्रांस लिव लॉन्ग, और उसके बाद से वो ऐसे करके इशारा करते हैं जिसका मतलब होता है कि क्लास डिसमिस हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।